हाय गाइस, के साथ मैं हूं कार्तिक। आप देख रहे हो ऑलराउंडर के त्रिवेदी। स्कोडा वालों ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी कोशैक को लॉन्च कर दिया है। अभी तक इस सेगमेंट में Hyundai की क्रेटा जो कि सेगमेंट किंग है और किया की सेल्टॉस जो कि सेगमेंट किंग थी। अब इसमें स्कोडा भी आ चुका है अपनी पहली गाड़ी कोशैक को लेकर। अब इस वीडियो में अपन कंपेयर करने वाले हैं स्कोडा की कोशैक को सेगमेंट किंग Hyundai क्रेटा से, और देखते हैं कि कोशैक जो है Hyundai क्रेटा को कितना डायरेक्ट कंपटीशन दे पाती है। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हमेशा की तरह सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। तो कोशैक की लेंथ है 4225 mm जो कि 75 mm कम है क्रेटा की लेंथ 4300 mm से। ऐसे ही कोशैक की विड्थ है 1760 mm जो कि 30 mm कम है क्रेटा की विड्थ 1790 mm से। कोशैक की हाइट है 1612 mm जो कि 23 mm कम है क्रेटा की हाइट 1635 mm। वैसे ही कोशैक का व्हील बेस जो है वो 2651 mm का है जो कि क्रेटा के व्हील बेस 2610 mm से 41 mm ज़्यादा है। तो कोशैक जो है क्रेटा से कम लंबी है, कम चौड़ी है और कम ऊंची है, पर व्हील बेस जो है वो 41 mm ज़्यादा है। ये तो है साफ साफ है कि दोनों ही गाड़ी के फ्रंट कैबिन में आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी, फिर चाहे कोशैक की बात करें या फिर क्रेटा की। दोनों ही गाड़ी के रियर स्पेस में हेडरूम और लेग रूम तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कोशैक का शोल्डर रूम जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, जो कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है कम है। मेरा मतलब है कि क्रेटा में अगर 3 एडल्ट बैठेंगे रियर सीट में तो कोशैक के कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे क्रेटा में। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो क्रेटा में आपको 433 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 48 लीटर ज़्यादा है कोशैक की बूट स्पेस 385 लीटर की बूट स्पेस से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो क्रेटा में आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि 2 mm ज़्यादा है कोशैक के मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो दोनों ही गाड़ी में आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। अब बात करें टायर साइज़ की तो इसमें भी दोनों गाड़ी में आपको 16 और 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। बात कर लेते हैं कर्ब वेट की। तो कोशैक जो है क्रेटा से 58 टू 97 किलोग्राम्स हल्की है। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो कोशैक में आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलेगा, डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करता है और 178 Nm का टॉर्क निकालता है। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक में अवेलेबल मिल जाता है। अब अगर ये इंजन को कंपेयर करें क्रेटा में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन से, तो ये पावर जो है एकदम इक्वल जनरेट करता है, पर टॉर्क जो है 34 Nm ज़्यादा का निकालता है। पर एक चीज़ है, कोशैक आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक में मिलती है, पर क्रेटा आपको मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक में मिल जाती है। अब बात करें माइलेज की तो कोशैक का जो ये इंजन है ये 1.08 kmpl ज़्यादा माइलेज क्लेम करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, और ऑटोमेटिक में 1.32 kmpl का माइलेज ज़्यादा क्लेम करता है क्रेटा के माइलेज से। कोशैक में आपको एक और पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है। अब ये इसको अगर अपन कंपेयर करें क्रेटा में मिलने वाले 1.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन में, तो कोशैक का जो इंजन है ये 9.39 bhp ज़्यादा पावर जनरेट करता है और 8 Nm का ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। ये इंजन के साथ आपको मैनुअल और DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है, पर क्रेटा में सिर्फ और सिर्फ DCT मिलता है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है। बात करें माइलेज की तो स्कोडा वालों ने अभी तक इसका ऑफिशियली माइलेज जो है नहीं बताया है, पर क्रेटा में आपको 16.8 kmpl का माइलेज मिल जाता है। पर अगर अपन अंदाज़ा लगाएं तो कोशैक का ये इंजन जो है 16-17 kmpl तक का माइलेज भी क्लेम करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कोशैक के दोनों इंजन क्रेटा से ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा टॉर्की हैं और माइलेज भी अच्छा जनरेट कर लेते हैं क्रेटा से। चलो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है और नेगेटिव है। चलो सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। आपको कोशैक में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, एंटी स्लिप रेगुलेशन, मोटर व्हील रेगुलेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन और आइसोफिक चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी का मिड वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो इन सारे सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल्ड होल्ड कंट्रोल भी मिल जाएगा। चलो बहुत हो गया पॉजिटिव, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्कोडा कुशैक का टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में खरीदते हो तो इन सारे सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको 6 एयर बैग्स भी मिल जाएंगे। पर अगर आप इसका टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में खरीदोगे तो आपको डुअल एयर बैग्स ही मिलने हैं। मुझे ये समझ नहीं आया ऑटोमेटिक चलाने वालों ने क्या क्या गलती कर दी है जिनकी जान सिर्फ 2 एयर बैग्स बचेंगे एक्सीडेंट के समय, 6 एयर बैग्स क्यों नहीं? तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्कोडा ने गलती यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ से एक बात समझ आती है, स्कोडा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहा है जो कि आपको आगे भी देखने मिलेगी। एक तरफ इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी इतनी अच्छी दी है, इतनी शानदार दी है, पर इस तरफ ऑटोमेटिक में टॉप वेरिएंट में आपको सिर्फ डुअल एयर बैग्स मिलेंगे ताकि इसका जो प्राइस है कॉम्पिटिटिव रख सकें। चलो अब बात कर लेते हैं क्रेटा की। तो क्रेटा में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट प्रीटेशनर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप क्रेटा का टॉप 3 में से कोई भी वेरिएंट खरीदते हो तो इन सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स और रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगे। और अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो इन सारे सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको 6 एयर बैग्स और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाएंगी। सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो स्कोडा की कुशैक क्रेटा से आगे निकल जाती, पर ऊपर वाले वेरिएंट्स में आते आते स्कोडा ने गड़बड़ कर दी। चलो अब बात कर लेते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स में। तो इसमें आप जानते हो हुंडई क्रेटा कौन से लेवल पे होगी, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको कुशैक में मिल जाते हैं पर क्रेटा में नहीं मिल पाते। कुशैक की रियर सीट में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और क्रेटा में आपको सिर्फ 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। अब वो बात अलग है, स्कोडा कुशैक की पीछे की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन स्कोडा वालों ने पूरा इंतजाम करा है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, क्रेटा में आपको सिर्फ और सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलती है, यानी आप क्रेटा की स्टीयरिंग को सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे नहीं कर सकते हो। रेन सेंसिंग वाइपर्स, आपको क्रेटा में रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते हैं। रियर में आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि टाइप सी हैं। क्रेटा में आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है पर सिर्फ एक मिलता है जो कि टाइप सी नहीं है। इसके बाद कुशैक में आपको कुछ ज़्यादा ही स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, जैसे रेगुलर स्टोरेज स्पेस तो मिलती है, जैसे कि आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट में मिल जाएगी, कप होल्डर्स मिल जाएंगे, चारों डोर्स पे मिल जाती है। पर स्कोडा वालों ने कुशैक के अंदर इससे ज़्यादा भी स्टोरेज दी, जैसे कि स्मार्ट क्लिप, टिकट होल्डर, इलास्टिक बैग्स आगे के दोनों डोर्स पे मिलेंगे आपको, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो। डैशबोर्ड पे आपको एक यूटिलिटी रिसोर्स मिल जाता है जहाँ पे आप कॉइन्स या फिर कुछ भी रख सकते हो, छोटा सामान। और बूट स्पेस में आपको 2 हुक दिए हैं जिसमें आप 3 किलो तक का सामान को हैंग कर सकते हो। इसके अलावा पीछे की दोनों सीट्स में आपको अलग से मोबाइल होल्डर भी मिल जाएगा। नहीं, मतलब मोबाइल होल्डर नहीं, मोबाइल के लिए आपको पॉकेट मिल जाएगी सीट। इस टाइप की स्टोरेज आपको क्रेटा में नहीं मिल पाएगी। पर यही मतलब 3-4 फीचर्स हैं जो कि आपको कुशैक में मिलेंगे पर क्रेटा में नहीं मिल पाएंगे। अब उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको क्रेटा में मिलेंगे पर कुशैक में नहीं मिल पाते। 4 डिस्क ब्रेक्स फ्रॉम मिड वेरिएंट, आपको कुशैक में सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं पर क्रेटा में आपको मिड वेरिएंट से 4 डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, कुशैक में आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगी। रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, आपको क्रेटा में रिक्लाइनिंग सीट्स मिलेंगी रियर, जो कि आपको कुशैक में नहीं मिलती। पैरानोमिक सनरूफ, आपको कुशैक में सनरूफ मिलती है लेकिन वो छोटी सनरूफ मिलती है जो कि आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में और सेल्टोस में भी देखने मिलती है। भाई पैरानोमिक सनरूफ ना हुंडई वालों ने अल्काजार के स्टैंडर्ड फीचर्स में मिलती है और यहाँ पे स्कोडा की कुशैक में आपको छोटी सी सनरूफ मिल रही है बस। पडल लैंप्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ट्विन टिप एग्जॉस्ट सिस्टम, रियर सीट हेडरेस्ट कुशन, रियर विंडो सनशेड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक,
भाई ये फीचर ना लगभग सभी गाड़ी में मिलता है, इस सेगमेंट में आने वाली क्रेटा, सेल्टॉस या फिर हेक्टर। पर कुशैक में आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली, मैनुअली आपको मिलने वाला है बस। स्मार्ट एयर प्योरीफायर, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स, मड, स्नो और सैंड। 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है आपको क्रेटा के इंफोटेनमेंट सिस्टम में, और लोअर वेरिएंट्स में 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। कुशैक में अगर आप अपर वेरिएंट्स खरीदते हो तो मैक्सिमम 10 इंच की मिलती है और लोअर वेरिएंट्स 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। क्रेटा में आपको 8 प्रीमियम बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, और स्कोडा की कुशैक में आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं स्कोडा के। क्रेटा नहीं, क्रेटा, हेक्टर और सेल्टॉस, इन तीनों गाड़ियों में आपको बेस वेरिएंट में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और टॉप वेरिएंट में जाते जाओगे तो एलईडी हेडलैम्प्स मिलने लगेंगे। पर भाई कुशैक में आपको बेस वेरिएंट में भी हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और टॉप वेरिएंट में एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। भाई ये तो हद ही कर दी अब आप लोगों ने। मतलब एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आप खरीदोगे, बेस वेरिएंट खरीदते हो तो आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। कम से कम प्रोजेक्टर ही डाल देते बेस में भी। दोनों ही गाड़ी में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन स्कोडा कनेक्ट में थोड़े कम फीचर्स हैं कंपैरेटिवली ब्लू लिंक के। तो आप देख ही सकते हो कि स्कोडा ने कितने सारे फीचर्स इसमें कम दिए हैं, और इस सेगमेंट में लगभग हर किसी गाड़ी में इससे ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। ये भाई कितनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करी इन लोग ने, कितने ज़्यादा पैसे बचाने के बाद देखते हैं इसके प्राइसेस क्या है। पर उससे पहले बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर्स की। तो स्कोडा की कुशैक के साथ आपको 4 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिलता है, और क्रेटा में आपको वंडर वारंटी मिलती है, जिसमें 3 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर, 4 साल तक या फिर 60,000 किलोमीटर तक का, और 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक का। इन तीनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो आप अपनी वारंटी। और इसी के साथ साथ 3 साल तक का रोड साइड असिस्ट भी फ्री मिलता है आपको। अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो कुशैक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो लगभग क्रेटा के मेंटेनेंस कॉस्ट से डबल है। कुशैक में आप 5 साल के अंदर ही अंदर लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च कर दोगे, और वहीं क्रेटा में 22 से 26 हज़ार तक का। यहाँ तक कि क्रेटा डीजल का भी मेंटेनेंस कॉस्ट कुशैक से कम है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितना डिफरेंस है। अब फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसेस की। जो कुशैक की एक्स शोरूम प्राइसेस हैं दिल्ली के हिसाब से, वो है 12.11 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 18.67 लाख रुपीज़ तक की मैनुअल ट्रांसमिशन में, और ऑटोमेटिक में 16.32 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 20.26 लाख रुपीज़ तक की ऑटोमेटिक में। क्रेटा की बात करें तो क्रेटा 11.26 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है और 16.20 लाख रुपीज़ तक की जाती है मैनुअल में, और ऑटोमेटिक में 17.89 से स्टार्ट होकर 20.48 लाख रुपीज़ तक की जाती है। अब कंपेयर करें प्राइसेस तो कुशैक जो है क्रेटा से लगभग 85,000 रुपये से महंगी है, और टॉप वेरिएंट तक में 2.5 लाख रुपए तक का फ़र्क है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑटोमेटिक में बात करें तो उल्टा है केस। ऑटोमेटिक में क्रेटा जो है 22,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की महंगी है कुशैक से। तो कुशैक में आपको बूट छोटा मिलता है, कैबिन स्पेस कम मिलती है, डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता। ऑब्वियसली स्कोडा की गाड़ी है तो आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल की वैल्यू भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। फीचर्स कम मिलते हैं, ओवर प्राइस है, अपने मतलब ज़्यादा प्राइस है इसका क्रेटा से, और यहाँ तक कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। पर इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं स्टैंडर्ड, पर शुरू ऊपर आते आते गड़बड़ हो जाते हैं। राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी इसमें अच्छी मिल जाती है आपको। अब क्रेटा की बात करें तो क्रेटा आपको बड़ा ज़्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, अच्छा साइलेंट कैबिन है और बड़ा कैबिन है। डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है आपको इसमें, और होंडाई की गाड़ी है तो रीसेल और आफ्टर सेल सर्विसेज की तो दिक्कत भी नहीं आने वाली है। फीचर्स आपको बेस्ट इन सेगमेंट मिल जाते हैं। और एक बात है, पर Hyundai के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जो हैं इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं स्कोडा के कंपैरेटिवली, और स्कोडा और Hyundai की लगभग बिल्ड क्वालिटी भी अभी सेम ही सी लग रही है, जो कि कुछ कह ही नहीं सकते, जो कि लगभग कर्ब वेट इक्वल है। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लगी, और अगर आपको इस टाइप का और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।